सर हमने बहुत बार प्राइजेस देखे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में फॉलो हो रहे हैं बट अचानक से कुछ कैंडल्स बनती हैं और प्राइस पूरा चेंज हो जाता है और वहां से पूरा मोमेंटम चेंज हो जाता है। वैसे मोमेंटम अगर मुझे स्पॉट करने हैं तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर याद है आपने, हम लोगों ने जब डाउ थ्योरी पढ़ी थी, तो हम लोगों ने ये मार्केट के इस तरह से फेजेस के बारे में पढ़े थे, हम्म। है ना? कि मार्केट का ऐसे फेज होता है, जो एक ट्रेंडिंग फेज होता है और एक साइडवेज फेज होता है ना? बिल्कुल। तो इस फेज के बारे में पढ़ा। तो अब इस फेज में भी हमने ये देखे थे कि जब प्राइसेस जो है वो इस तरह से ट्रेंड करके जाती है, ठीक है? तो और हर एक मतलब कि ट्रेंड में इस तरह के फेज होते हैं। तो अब यहाँ पर अपने आप को ट्रेड करने के लिए, हर एक फेज में ट्रेड करने के लिए या हर एक ट्रेंड में अपने आप को प्लेस करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है प्राइस पैटर्न्स, ठीक है? अभी जो प्राइस पैटर्न्स होते हैं, ये दो तरह के प्राइस पैटर्न्स होते हैं। एक होता है रिवर्सल पैटर्न्स और एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। अब रिवर्सल पैटर्न जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जो ट्रेंड को रिवर्स कर रिवर्स दे। कर दें। तो ट्रेंड रिवर्स एक्चुअली कहाँ हो रही है? यहाँ पर हो रही है हम्म। फ्रॉम अप टू डाउन, या यहाँ हो रही है फ्रॉम डाउन टू अप। तो जब हम रिवर्सल पैटर्न्स देखते हैं तो जनरली वो पैटर्न जो है वो थोड़े बड़े पैटर्न होते हैं, उनके फॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ट्रेंड जब ट्रांजिट हो रही है ना, हम्म। उसमें आप देखो थोड़ा टाइम लग रहा है। और ट्रेंड जब कंटिन्यू हो रही है तो मूवमेंट में उतनी टाइम नहीं लगती। हम्म। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न हम रीड करेंगे, ये क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न्स होते हैं। और ये तीन चार पैटर्न हम देखेंगे। पहला सबसे पॉपुलर पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। दूसरा पैटर्न है राउंडिंग। और तीसरा पैटर्न है फ्लैट बेस। अच्छा, अब देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो पैटर्न है वो स्ट्रिक्टली रिवर्सल पैटर्न हो। ये सब पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकते हैं। पैटर्न को डिफरेंशिएट किया जाता है उसके टाइम फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो अगर ओके। वो पैटर्न बेस बनने में बहुत टाइम लग रहा है, टाइम ले रहा है, तो जनरली वो ट्रेंड को रिवर्स कर देगा, हम्म। राइट? तो अब एक एक करके हम ये पैटर्न को समझेंगे और एक एक करके देखेंगे कि इन पैटर्न्स को चार्ट पे आप कैसे देख सकते हो, कैसे ट्रेड करोगे, कैसे टारगेट सेट करोगे और कहाँ आपका स्टॉप लॉस लगेगा। तो पैटर्न हमें ये तीनों चीजें बता देती है। एक ओके। व्हेन टू ट्रेड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको कहाँ पर ट्रेड करना है। दूसरा, कितने टारगेट रखने हैं। और तीसरा, अगर आप गलत हो गए, हम्म। राइट, तो वो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ओके। राइट? तो लेट्स एक एक करके पैटर्न समझना शुरू करते हैं। तो पहले पैटर्न की बात करते हैं हम, जो कि सबसे फेमस है, जैसे मैंने कहा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट? हम्म। अब ये जैसे कि नाम आप देखोगे, नाम से समझ में आ रहा है, ये इस तरह का पैटर्न होता है जिसमें दो शोल्डर्स होते हैं और ये एक हेड होता है। ये हेड एंड शोल्डर जो है, ये बेरिश हेड एंड शोल्डर है, जो कि अप ट्रेंड में प्राइस को रिवर्स करता ओके। है, राइट? तो अप ट्रेंड में प्राइस चल रही है, फिर ये साइडवेज मूव कुछ ऐसा बनेगा और ये ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस जो है रिवर्स हो जाएगी। ओके। इसमें एक सपोर्ट लाइन बनती है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं नेक लाइन। अभी सपोर्ट लाइन है, हम्म। बराबर। अब आप सीधा एक लॉजिक समझो, सपोर्ट के ब्रेक पे ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, राइट? हम्म। तो ये बेसिकली वही चीज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक खेल है। लेकिन इसको प्राइस पैटर्न्स के हिसाब जब हम देखते हैं प्राइस पैटर्न में, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो ये हेड एंड शोल्डर इस तरह से आपको चार्ट्स पे देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्रेकआउट पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं नीचे हम्म। की तरफ। स्टॉप लॉस जनरली किताबों के हिसाब से यहाँ पर लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है तो हम ठीक ब्रेकआउट के थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लेते हैं। और इस पैटर्न का टारगेट होता है ये हेड की हाइट को नापना है नेकलाइन से, और फिर वो ब्रेकआउट पे जोड़ देना है। तो ये जो होता है, ये इसका मिनिमम टारगेट होता है। इससे ओके। नीचे भी जा सकता है, बट दिस इज द मिनिमम टारगेट कोई भी प्राइस पैटर्न में हो सकता है। ये प्राइस पैटर्न आपको हर एक टाइम फ्रेम पे मिलेंगे, चाहे आप आर्ली ट्रेड कर रहे हो, डेली कर रहे हो, वीकली कर रहे हो। लेकिन अगेन, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो जैसे जैसे टाइम फ्रेम ऊपर जाते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम्म। सिमिलरली प्राइस पैटर्न के साथ भी वही है कि आप जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ाओगे, कोई प्राइस पैटर्न अगर आपको वीकली पे दिख रहा है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है व्हेन यू कंपेयर इट विद द आर्ली प्राइस पैटर्न।
तो ये प्राइस पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देखो, इसमें वॉल्यूम का भी बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता है, राइट? तो अब आप समझो कि जब ये राइट शोल्डर बन रहा है, हम्म तो आप देखो ये ट्रेंड के साथ ही बन रहा है हम्म ना? ये हेड बन रहा है, ये भी ट्रेंड के साथ ही बन रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वॉल्यूम्स कैसी होनी चाहिए? इधर में वॉल्यूम जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ, बट सर यहाँ पे स्लो डाउन आना चाहिए हाँ, थोड़ा थोड़ा। स्लो डाउन यहाँ नहीं आएगा, स्लो डाउन इधर हेड में आना चाहिए, हम्म ठीक है? अब क्योंकि स्लो डाउन यहाँ पर हेड पे क्यों आना चाहिए? देखिए, ये जो रिट्रेसमेंट है, ये जनरली डीप रिट्रेसमेंट होती है। जो शोल्डर पहला बनती है, उसके पहले देखिए ट्रेंड में रिट्रेसमेंट उतनी डीप नहीं होती। हम्म लेकिन ये पहली वाली रिट्रेसमेंट है जो थोड़ी डीप होती है, तो पहले जो शोल्डर पे वॉल्यूम्स नॉर्मल रहती है। ओके। जब हेड बनता है तो यहाँ पर ये देखिए, याद है अब मैंने बोला था कि जब लास्ट मूव ऊपर की तरफ होती है, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उसमें वॉल्यूम हमें गिरते हुए दिखना शुरू हो जाती है। हम्म तो ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर ये जो बाइंग आ रही है, ये बाइंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ओके। राइट? तो यहाँ पर वॉल्यूम डिक्लाइन होना शुरू होगी। जब ये गिरेगा तो हो सकता है यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ जाए। इसका मतलब सेलर्स जो है एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हो गए। और आप यहाँ पर अगर ठीक से देखो तो ये आपको एक लोअर टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा ओके। है, राइट? तो ये हेड एंड शोल्डर जो है वो यही ट्रेंड ट्रांजिशन को आपको एक कैटलॉग करके दे दिया गया कि अप ट्रेंड, फिर यहाँ पर ये लास्ट टॉप, फिर ये जो है लोअर टॉप, और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट, राइट? तो दिस इज हेड एंड शोल्डर, जो बेरिश हेड एंड शोल्डर हम बोलते हैं। अब ओके। इसको हम एक बार किसी चार्ट पे चल के देखते बिल्कुल। हैं। तो आप देखो, ये रिलायंस का वीकली चार्ट मैंने खोला है, हम्म और यहाँ पर आपको कहीं हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है? सर करीब करीब मुझे एक ये हेड लग रहा है, और ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पे एक और शोल्डर फॉर्म होगा और उसके बाद प्राइस नीचे जाएगी। वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखो एक चीज ध्यान से, क्या आप इसको बोल सकते हो राइट शोल्डर? ठीक है। क्या आप इसको बोल सकते हो हेड? हम्म और क्या इसको बोल सकते हो नेक्स्ट शोल्डर? ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है, हाँ। ये सपोर्ट लाइन थी, हम्म ये सपोर्ट लाइन यहाँ ब्रेक हो गई, हम्म ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे जाना शुरू हुई, हम्म राइट? तो ये हेड एंड शोल्डर जो है वीकली टाइम फ्रेम पे, और आप देखो कितनी स्ट्रांगली प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, और जब ये नीचे जा वॉल्यूम्स। रही है, लुक एट द वॉल्यूम, राइट? यहाँ पर ये जो लास्ट लेग जो ऊपर गया, इस पे देखिए वॉल्यूम्स, बायर्स की वॉल्यूम, जो ग्रीन कलर की वॉल्यूम्स आपको ज्यादा नहीं दिख रही है, रेड वॉल्यूम जो है वो ज्यादा दिख रही है, राइट? और जब प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पर भी आप देखिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स आपको मिलती है। तो ये है हेड एंड शोल्डर टॉपिंग पैटर्न, राइट? और ये बताता है कि यहाँ से हो सकता है कि प्राइस अब नीचे गिरे, तो यहाँ पर एंट्री हम जनरली करते हैं, और इसके ऊपर अपना एसएल लगाते हैं, और टारगेट जैसे मैंने कहा, ये हेड से नेकलाइन की डिस्टेंस, और फिर हम इसको यहाँ पर रेप्लिकेट कर देते हैं। तो ये मिनिमम टारगेट होता है, इससे ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन जनरली बोला जाता है कि ये मिनिमम टारगेट है। ओके। तो ये हेड एंड शोल्डर, टॉपिंग हेड एंड शोल्डर या बेरिश हेड एंड शोल्डर। कोई सवाल? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। तो अगले पैटर्न की तरफ बढ़े। हाँ, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो देन आई एम श्योर आप भी ट्रेडिंग से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरू करें देन वी हैव समथिंग फॉर यू। मिस्टर भरत झुनझुनवाला लेके आए हैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। यहाँ उन्होंने ट्रेंड लाइंस यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया है, कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स को यूज करके ट्रेंड्स एनालाइज करना सिखाया है, और साथ ही साथ इंडिकेटर्स को डिटेल में अप्लाई करना भी सिखाया है। तो आज ही इस कोर्स के लिए एनरोल करें। Now let's get back to the video. अब जैसे कि ये हेड एंड शोल्डर बेरिश हेड एंड शोल्डर था, उसी तरह से एक बुलिश हेड एंड शोल्डर भी बनता है, ओके। वो डाउन ट्रेंड में आता है। ये ये शोल्डर, ये हेड, और ये शोल्डर, राइट? तो ये इस तरह से भी आपको अब ये काम करते हैं ना, ये ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं, उनको बोलते हैं कि 3-4 चार्ट 5 चार्ट आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जिनमें आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, कोई भी टाइम फ्रेम पे, ठीक है? डेट स्टैम्प, टाइम स्टैम्प के साथ बताओ कि हेड एंड शोल्डर है कि नहीं है, और फिर हम उनको जवाब देके बताएंगे कि उन्होंने सही किया है कि नहीं किया। आप सभी को होमवर्क मिल चुका है, तो अपना होमवर्क जरूर करके आइएगा अगले वीडियो में। राइट? अभी नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न अगेन मैं शुरू करूंगा डाउ थ्योरी से, राइट? जो जैसे कि डाउ का ये जो साइकिल है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हेड एंड शोल्डर बनेगा, है ना? टॉपिंग हेड एंड शोल्डर बनेगा। यहाँ पर और भी पैटर्न्स बन सकते हैं। ओके।
एक पैटर्न बन सकता है फ्लैट बेस। फ्लैट बेस वो जनरली इस तरह का पैटर्न, मतलब प्राइस ऐसे ऊपर चढ़ेगी, ये फ्लैट बेस बनेगा और फिर यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आएगी। ओके राइट, तो ये फ्लैट बेस के दौरान जो इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो स्मार्ट मनी है वो धीरे धीरे अपने स्टॉक्स को बेच रहे हैं, और वो बेच रहे हैं इस वजह से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। राइट, तो प्राइस यहीं पर रुक जाता है, और बाद में जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स होते हैं, छोटे ट्रेडर्स नहीं बोलूंगा, सभी छोटे ट्रेडर्स हैं, अनइन्फॉर्म्ड जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर जनरली बाय करते हैं। यहाँ पर ओके जैसे मैंने कहा कि मीडिया, सोशल मीडिया सब एक्टिव होती है, ये स्टॉक्स को जो है चेंज हैंड जिसे बोलते हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो ये फ्लैट बेस होता है, या ऐसे बहुत जन रेक्टेंगल भी बोलते हैं, रेक्टेंगल भी बोला जाता है इसको। राइट, तो अभी इसको चार्ट पे देखते हैं। ओके तो अब आप देखो ये टीसीएस का डेली चार्ट है, और यहाँ पर देखो जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी तो हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते प्राइस जा रही है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अचानक में ट्रांजिशन हो गया, प्राइस जो है नया टॉप बना नहीं पा रही। अब यहाँ पर नया टॉप नहीं बना पा रही है, इसके पीछे का रीजन यही है कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग नहीं आ रही है। राइट, कोई भी नया बंदा जो यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है वो खरीद रहा नहीं है, फ्रेश बाइंग नहीं आ रही है, और इसीलिए ये प्राइस जो है ऑलमोस्ट साइडवेज चली जाती है, और फिर यहाँ से ये नीचे ब्रेक डाउन होता है। और आप वॉल्यूम देखो, यहाँ पर ये वॉल्यूम भी पूरी तरह से फ्लैट हो जाती है जब ये फ्लैट बेस या रेक्टेंगल बनता है। इसकी एंट्री कहाँ होती है, वही यहाँ पर ये ब्रेकआउट, देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल था, है ना, ये सपोर्ट टूटता है तो यहाँ पर एंट्री होती है, और ये ब्रेकआउट कैंडल के ठीक ऊपर आप अपना एसएल रख सकते हो। अगर ये बेस छोटा है तो बेस के ऊपर भी आप एसएल रख सकते हो। तो ये है रेक्टेंगल या फ्लैट बेस, ये ऊपर भी होता है और वैसे नीचे भी सेम बनता है। ओके तो ये हो गया दूसरा हमारा क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न। अब हम तीसरे क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है राउंडिंग बेस या कप। ओके तो अब वापस हम आते हैं अपने डाउ थ्योरी की उस कर्व पे। राइट, तो अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने देखा यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन सकता है, यहाँ पर फ्लैट बेस बन सकता है, वैसे यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप या एक राउंडिंग बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन भी बन सकता है। तो राउंडिंग इस तरह से बनती है फॉर्मेशन, और ये वही यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल होता है या सपोर्ट लेवल होता है, व्हाटएवर। जब हम टॉप टॉप ट्रेड करेंगे तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो जाता है, जब हम नीचे से ब्रेकआउट करेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाता है। फिर ये यहाँ पर ब्रेकआउट होती है तो फिर यहाँ पर कंफर्मेशन हमें मिलता है। तो इसका भी जो एंट्री होती है ब्रेकआउट पे होती है, स्टॉप लॉस जस्ट ब्रेकआउट के लेवल के नीचे रखते हैं। इसकी टारगेट जो होती है वो भी कप का पूरा साइज होता है एडेड टू द ब्रेकआउट जोन। ओके तो अब चीजें सिंपल हो रही है, जब हम इसे हाँ। डाओ के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तब अभी हमें हर कहीं रैंडमली कहीं पर भी उठाकर इसको ट्रेड नहीं करना है। राइट, कोई कप है, टॉपिंग कप है, तो उसे इस जगह पर ट्रेड करना है जो ट्रेंड को चेंज कर सकता है। कोई बॉटमिंग कप है तो उसको यहाँ पर ट्रेड करना है जो कि ट्रेंड को चेंज कर सकता है। और इनमें जो फॉर्मेशन का टाइम है वो थोड़ा ज्यादा होता है। राइट, रिवर्सल पैटर्न को डिफरेंशिएट करने का कंटिन्यूएशन पैटर्न से सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि ये जो फॉर्मेशन का टाइम है ये ज्यादा रहेगा। इट कैन वेरी फ्रॉम लाइक 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स। हो सकता है एक क्वार्टर पूरा फ्लैट हो जाए, हो सकता है 2 महीने पूरे फ्लैट हो जाए। राइट, और जब कोई छोटे पैटर्न है जो हम आगे देखेंगे, उनका जो साइडवेज मूवमेंट का फॉर्मेशन होता है या टाइमिंग होता है वो बहुत कम होता है, मैक्सिमम 15 टू 20 डेज होता है। राइट, तो अब हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कहीं पर हमें राउंडिंग बॉटम मिला है क्या। ओके तो अब ये लुपिन का वीकली चार्ट है, और इस लुपिन के वीकली चार्ट पे आप देखो प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में थी, जो डाउ के हिसाब से लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रही थी। फिर यहाँ पर देखो प्राइस ने इसके बाद जो है फ्रेश बॉटम या फ्रेश जो डाउन मूव बनाना बंद किया, और ये देखो प्राइस जो है एक इस तरह से कंसोलिडेशन में जा रही है, जो कि प्रॉपर जो है राउंडिंग फॉर्मेशन बना रही है। अब ये हमारा रेजिस्टेंस था, हम लोगों ने रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस के सीरीज में समझा था कि इस तरह से हमें रेजिस्टेंस मार्क करना है। ये देखो यहाँ पर हो रहा है ब्रेकआउट, ये हमारी एंट्री होगी, इसके ठीक नीचे हमारा एसएल लगेगा, और जो मिनिमम टारगेट है हम इसको यहाँ से ऐसे, दिस इज मिनिमम टारगेट, ये मैक्सिमम नहीं होता है, एक्सपेक्टेड होता है कि इतना मूव तो करनी चाहिए। राइट, तो ये है राउंडिंग बॉटम। अब बताओ तुम्हें कोई डाउट? हम लोगों ने 3 पैटर्न देखे,
नहीं सर, अभी तक तो मेरे को कोई डाउट नहीं आ रहा है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है क्योंकि हमने बेसिक्स काफ़ी अच्छे से कवर किए, तो अब बहुत मज़ा आ रहा है सीखने में। तो अभी नेक्स्ट अपने को करना है कि ये तीनों पैटर्न्स को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये है रिवर्सल पैटर्न्स। इसके ओके, बाद हम कंटिन्यूएशन पैटर्न देखेंगे, लेकिन पहले अपनी जो है इसमें प्रैक्टिस पक्का हो जानी चाहिए। ओके। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, अभी ये हमने सीखा था रिवर्सल पैटर्न्स। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इसमें हमने 3 रिवर्सल पैटर्न सीखे थे, हेड एंड शोल्डर, रेक्टेंगल एंड राउंडिंग बॉटम। तो आई होप आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम और पैटर्न्स कवर करेंगे।